नमस्ते किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाइयों ने अभी शाक भाजी का वावेतर किया है। उसमें यहाँ पे हम जिस प्लॉट में यहाँ पे टमाटर है और अभी जो बारिश चालू है इसमें मेजर यहाँ पे कौन सी दिक्कत आ सकती है उसके हिसाब से हम कौन सा शेड्यूल बनाने वाले हैं वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, बारिश चालू है तो टमाटर हो, चिली हो, मिर्च हो या रिंगना हो जिसको बैंगन बोलते हैं, इसमें मेजर आने वाली दिक्कत अगर कोई है तो वो ब्लाइट होता है। टमाटर में अर्ली ब्लाइट भी आता है, लेट ब्लाइट भी आता है। और उसके बाद अगर बारिश रुक गई और धूप आ गई तो उसके बाद आपको ज़ैंथो मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट का भी या बैक्टीरियल स्पॉट का भी अटैक आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो उसके हिसाब से किसान भाइयों यहाँ पे हम क्या स्प्रे कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर बारिश चालू है तो बारिश रुकने के बाद तुरंत आप एक कॉपर का और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक का एक आप स्प्रे यहाँ पे कर सकते हो। मतलब आपने COC लिया है पर लीटर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, उसके साथ में आपने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाला है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका फंगस भी कंट्रोल हो जाएगा और बैक्टीरियल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये स्प्रे आपको जरूर करना है किसान भाइयों। अगर वो आप सेपरेट नहीं कर सकते तो सीधा कोनिका का भी आप स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा क्लाइमेट ओपन हो गया तो उसके बाद में जो ट्रैक्टर ब्रांड कंपनी का ईजुकी आता है इसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन बारिश रुकने के बाद तुरंत कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का स्प्रे करना इम्पोर्टेंट है। उसमें आप कवच का भी स्प्रे कर सकते हो, Z78 का भी कर सकते हो, एंट्राकॉल का भी कर सकते हो, M45 का भी कर सकते हो। कौन सा भी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के साथ एक आपको एंटीबायोटिक डाल के स्प्रे करना है ताकि फूग कंट्रोल हो जाए और बैक्टीरियल का भी अटैक यहाँ पे कम हो जाए। ये ध्यान जरूर रखना है किसान भाइयों। बहुत सारे किसानों का अभी स्प्रे का कॉल आता है कि हम क्या स्प्रे करें, लेकिन सिस्टमिक इस क्लाइमेट में नहीं देना है। सिस्टमिक फंगीसाइड का स्प्रे करते समय थोड़ी सी धूप जरूरी होती है। अगर धूप आप आ गई तो उसके बाद आप सिस्टमिक का स्प्रे कर सकते हो। और एक बात जरूर ध्यान रखना है किसान भाइयों कि अभी पत्तों के ऊपर थोड़ा सा पानी जमा रहता है। इसकी वजह से आप जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का डोज लेते हो, मतलब पर लीटर अगर 2 ग्राम का M45 का डोज है, तो अगर बारिश चालू है और तुरंत बाद आप स्प्रे कर रहे हो तो वो थोड़ा सा बढ़ा के चलो, मतलब वो 2.25 मतलब 2.5 ग्राम से भी आप स्प्रे उसका कर सकते हो। तो ये ध्यान जरूर रखना है। और बारिश के तुरंत बाद आप कॉपर का M45 का कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का स्प्रे करवा दो। और बाई ड्रिप अगर आपको कुछ देना है, जिसके प्लॉट 20-25 दिन के हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा बाई ड्रिप पोटेश भी दे दो, जैसे 05234 दे सकते हो। उसके बाद 06020 दे सकते हो, PMS दे सकते हो, शोनाइट दे सकते हो। 0050 दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। टमाटर जैसा क्रॉप है उसकी पोटेश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। और जो बारिश का पानी है, अगर पौधे ने नाइट्रोजन उठा तो ज़्यादा फुटाव इंटरनोड डिस्टेंस जो बोलते हैं, मतलब 2 पत्तों के बीच में ज़्यादा अंतर बढ़ जाता है, उसकी वजह से फूका या इंसेक्ट का अटैक उसके ऊपर ज़्यादा हो सकता है। इसलिए पोटेश की मात्रा ऊपर से भी रखनी है और नीचे से भी देना है। तो किसान भाइयों ये ध्यान जरूर रखो कि ऊपर से कॉपर या स्ट्रेप्टो का स्प्रे करो। कॉपर M45 या कासूबी का स्प्रे कर सकते हो, या Z78 कासूबी का स्प्रे कर सकते हो, कवच कासूबी का स्प्रे कर सकते हो, कोमानेल कासूबी का स्प्रे कर सकते हो। तो ये स्प्रे ऊपर से करना है बारिश रुकने के बाद तुरंत। और उसके बाद में अगर धूप निकला तो यहाँ पे आप कौन सा भी सिस्टमिक फंगीसाइड का यहाँ पे स्प्रे कर सकते हो। और बाई ड्रिप अगर आपको कुछ देना है तो 05234 से 06020 से, उसके बाद में PMS से, शोनाइट, इसका इस्तेमाल बाई ड्रिप यहाँ पे करना है ताकि प्लांट की ग्रोथ दबी रहे, ज़्यादा बढ़े ना प्लांट। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसको डिसीज़ और पेस्ट का अटैक वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है। धन्यवाद।